जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप लोग। फिल्म की स्टार्टिंग में हमें एक छोटा सा टाउन दिखाया जाता है जहां एक कपल एक चर्च के आर्टिक में मेकआउट कर रहे होते हैं। वो आपस में बात करते हैं कि ईस्टर अब नज़दीक आ रहा है और वो उस फेस्टिवल में भाग लेने के लिए बहुत ही बेकरार हैं। तभी अचानक उनके रूम में एक छोटा सा रैबिट आ जाता है जिसे देखकर वो उससे कहते हैं कि वो बहुत ज़्यादा क्यूट है। लेकिन तभी अचानक उसकी आंखें लाल हो जाती हैं और उसके दांत बाहर आ जाते हैं, जिसे देखकर वो बहुत डर जाते हैं और वो रैबिट उन पर अटैक कर देता है। तभी वहाँ पर एक बहुत ही विशाल रैबिट आता है जो कि उन दोनों को जान से मार डालता है। उसके बाद हमें कुछ दिनों बाद की कहानी दिखाई जाती है जहाँ पे हम जीनी नाम की एक लड़की को देखते हैं जो कि बहुत बड़ी पियक्कड़ बन गई थी क्योंकि उसका पति लैंस उसे छोड़कर चला गया था और वो उसकी याद में दारू ही पिए जा रही थी। वो अपने घर में जाती है और लैंस को कॉल करती है लेकिन लैंस कॉल नहीं उठाता, तो वो उसे वॉइस मैसेज भेज देती है कि वो जल्दी से उसके पास आ जाए। तभी उसकी बेस्ट फ्रेंड कैरल वहाँ पर आती है जो कि उससे कहती है कि वो अभी तक तैयार क्यों नहीं हुई, उन्हें जैनेट के फ्यूनरल में जाना है। जीनी उससे कहती है कि वहाँ पे जाने के लिए उसका मन बिल्कुल राज़ी नहीं हो रहा, तो कैरल उसे मना लेती है और उससे कहती है कि उसे वहाँ पे ज़रूर चलना चाहिए क्योंकि जैनेट को वो जानती थी और उन्हें वहाँ पे मौजूद होना चाहिए। ये सुन के वो राज़ी हो जाती है उसके साथ वहाँ पे जाने के लिए। जब वो लोग वहाँ पे पहुँचते हैं तो उस टाउन की पॉलिटिशियन मैरी लू एक स्पीच देती है जहाँ वो बताती है कि कुछ ही हफ्तों में उनके टाउन में बहुत सारी मौतें हो गई हैं। पहले वो टीनेजर मरे और उसके बाद ये हेयर ड्रेसर मरी है, तो उन लोगों को बहुत ही सावधान रहना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे कोई सीरियल किलर घूम रहा है। दोस्तों मैरी बहुत ही घमंडी थी जो कि सिर्फ वोट्स के लिए ही उनके पास आया करती थी और जीनी और कैरल ये बात जानती थी, इसीलिए वो उसे बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करती थी। मैरी उन्हें बताती है कि इन मौतों से उनका फेस्टिवल नहीं रुकने वाला, वो ईस्टर का फेस्टिवल मनाएंगे ताकि वो सभी एंजॉय कर सकें। कैरल जीनी से पूछती है कि आखिर उसका पति कहाँ पर चला गया, तो उसे बताती है कि लैंस उसे बिना कुछ बताए ही वहाँ से चला गया है। उसके बाद वो दोनों बाहर जाती हैं जहाँ फ्यूनरल का खाना चल रहा था और मैरी वहाँ पर आकर जीनी को ताना मारती है कि उसका हस्बैंड तो उसे छोड़कर चला गया। तभी मैरी का हस्बैंड यूजीन वहाँ पर आता है जो कि जीनी से कहता है कि वो उसकी बातों का ज़रा भी बुरा ना माने। तभी जीनी को दूर खड़ा हुआ उसका पति नज़र आता है और जो वो पलक झपकाती है तो वो वहाँ से गायब हो जाता है। जीनी समझ जाती है कि वो वहीं पे होगा, इसीलिए वो तुरंत वहाँ पर जाती है और देखती है कि वहाँ पे उसकी कार है जिसके आगे बहुत सारा खून पड़ा हुआ है। ये देखकर वो हैरान हो जाती है और पुलिस को बुलाती है और जब शेरिफ वहाँ पर आता है तो वो उससे पूछता है कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। जब वो उसे सारी बात बताती है तो शेरिफ उससे कहता है कि वो इसमें उसकी कोई मदद नहीं कर सकता। जीनी उससे कहती है कि हो सकता है कि कोई जानवर उसके पति को यहाँ से ले गया हो, तो उन्हें जंगल में चलना पड़ेगा उसे ढूंढने के लिए। लेकिन शेरिफ उसकी मदद करने से इनकार कर देता है और वहाँ से चला जाता है। जब जीनी और कैरल वापस अपनी कार में बैठती हैं तो वहाँ पे सैम उनसे मिलने आता है जो कि उन्हें बताता है कि उसे पता है कि लैंस कहाँ पर है। उसे लगता है कि ये मर्डर जैकलोप कर रहा है जो कि एक जायंट बनी है और उसके पास इसका सबूत भी है। उन दोनों को अपने साथ जंगल की ओर ले जाता है जहाँ पे वो उस जायंट बनी के फुटप्रिंट्स उन्हें दिखाता है और उनसे कहता है कि यही वो कातिल है जो कि एक एक करके टाउन के लोगों को मार रहा है। सैम उन्हें ये भी बताता है कि ये जैकलोप आज से यहाँ पे मौजूद नहीं है, बल्कि सालों पहले से ये जैकलोप यहाँ पे मौजूद है और ये कोई इंसान है जो कि बार बार उस जायंट बनी में तब्दील हो जाता है और वो इंसान उनके टाउन के लोगों में से ही है। इसीलिए उन्हें पता लगाना होगा कि आखिर वो बंदा कौन है जो कि ये मर्डर्स कर रहा है। तभी अचानक उन्हें जैकलोप के चिल्लाने की आवाज़ आती है और ये सुन के वो सभी डर जाते हैं और सैम वहाँ से भाग निकलता है। तभी उन्हें एक बनी नज़र आता है जिसकी आंखें लाल हो गई थी और वो उन पर अटैक कर देता है, तो जीनी उसे मार गिराती है। जीनी कैरल से कहती है कि उन टीनेजर्स की मौत चर्च के एटिक में हुई थी, यानी कि चर्च के अंदर कोई ना कोई सबूत ज़रूर होगा जिससे कि वो पता लगा सके कि आखिर जैकलोप है कौन। कैरल उससे कहती है कि उसे नहीं लगता कि ऐसा कुछ होने वाला है, लेकिन जीनी उसे उसका साथ देने के लिए कहती है और वो मान जाती है। उसके बाद दोनों चर्च के एटिक में जाते हैं और वहाँ पे छानबीन करने लगते हैं जहाँ पे जीनी को एक डायरी मिलती है जिसके अंदर बहुत ही पुरानी फ़ोटोज़ थी। उस डायरी में किसी ने लिखा हुआ था कि उसने अपनी सोल सेटन को दे दी है, जिससे वो समझ जाती हैं कि दरअसल सेटन ने ही उस जैकलोप को बनाया है। इधर सैम एक बार में होता है जहाँ मेयर भी मौजूद था और वो उन्हें बताता है कि कैसे उसने बीस्ट से कुछ लड़कियों को बचाया था। तभी वहाँ पे कैरल और जीनी आ जाती हैं और मेयर जीनी की तरफ देखकर स्माइल करने लगता है और जीनी जब उसे देखती है तो वो काफ़ी ऑकवर्ड फील करती है। वो दोनों मेयर से कहती हैं कि उन्हें उस फेस्टिवल को रुकवाना होगा वरना वो कातिल वहाँ पर आ जाएगा और सबको मार डालेगा। लेकिन मेयर उनकी बात सुन के हंसने लगता है और उनसे कहता है कि 2-4 लोगों के मरने की वजह से वो फेस्टिवल को नहीं रुकवा सकते। जीनी उसे बहुत मनाने की कोशिश करती है लेकिन वो बिल्कुल भी नहीं मानता, जिससे जीनी को बहुत ही गुस्सा आता है और वो कैरल को लेकर वहाँ से चली जाती है। इधर मैरी अपनी नौकरानी को आदेश देती है कि वो उसके पेट बनी को जाके फीड कर दे क्योंकि अब उसके खाने का टाइम हो गया था। वो नौकरानी बहुत ही गुस्से में आ गई थी क्योंकि वो हर बार उसके ऑर्डर मान रही थी और उसे इस बात से ज़्यादा बुरा लगता था कि मैरी उसकी ज़रा भी इज्जत नहीं करती थी। इधर कैरल डिसाइड करती है कि वो जीनी के घर ही रहेगी ताकि वो उसका साथ दे सके। उसका हस्बैंड वहाँ पे कुछ खाने का सामान लेकर आता है और उसे दे देता है
और उससे कहता है कि वो अपना ख्याल रखे। इधर मैरी जब नहा रही होती है तो वो यूजीन से अपनी शेविंग करवाती है और यूजीन जब कहता है कि वो उसके साथ उसके बेड पे चले तो वो उसे लात मारती है और वहाँ से भगा देती है। इससे हम जान पाते हैं कि वो अपने खुद के पति की भी इज्जत नहीं करती थी। इधर जीनी बहुत ही परेशान होती है और वो बार बार लैंस को फ़ोन करे जा रही थी, लेकिन लैंस उसकी कॉल का कोई भी जवाब नहीं दे रहा था। कैरल उससे कहती है कि वो चिंता ना करे, वो लोग लैंस को ढूंढ लेंगे और वो जहाँ कहीं भी होगा वो बिल्कुल सही सलामत होगा। उसके बाद वो उस डायरी को आगे पढ़ने लगते हैं जहाँ लिखा हुआ था कि ईस्टर बनी उनकी फैमिली में शामिल होगा, जो कि उनकी लाइफ को और भी ज़्यादा खुशहाल बना देगा। दरअसल उस औरत को स्मॉल पॉक्स हो गया था और उसे बचाने के लिए उसने डीमन से एक सौदा किया था कि अगर वो उसका स्मॉल पॉक्स ठीक कर देगा तो उसे उसकी हर शर्त मंजूर है। और उस टाइम पे डीमन ने उसका स्मॉल पॉक्स ठीक कर दिया था और उसके बाद उसे एक जैकलोप में तब्दील कर दिया था और पीढ़ी दर पीढ़ी वेयरवुल्फ की तरह वो जैकलोप बनते आते हैं। हम उन लोगों को ये पता लगाना था कि आखिर इस टाउन में उनका पूर्वज कौन है, क्योंकि वही वो जैकलोप बनता होगा और लोगों को मार रहा होगा। इधर मैरी की नौकरानी जब उस बन्नी को खाना खिलाने के लिए जाती है तो अचानक वो देखती है कि उस बन्नी का बदलाव काफ़ी अलग हो गया है। तभी उस बन्नी की आंखें लाल हो जाती हैं और वो उस पर अटैक कर देता है और खाने की जगह वो उसकी उंगली ही काट खाता है। उसके बाद वो उसकी गर्दन पे वार कर देता है जिससे उसका खून निकल जाता है और उसकी मौत हो जाती है। और फिर वो जायंट बनी वहाँ पर आकर उसके मांस को काटता है। इधर रात को जीनी जब सो रही होती है तो उसे एक सपना आता है जहाँ वो देखती है कि उसके पति को उस बनी ने अपने बास्केट में रखा हुआ है और ये देखकर वो चौंक जाती है और जब उसकी आंखें खुलती हैं तो वो अपने आप को गार्डन में पाती है क्योंकि वो स्लीप वॉक करके अपने गार्डन तक पहुंच गई थी। तभी कैरल वहाँ पर आकर उसे उठाती है और उससे कहती है कि वो चिंता ना करे, सब कुछ ठीक हो जाएगा। उसके बाद दोनों डिसाइड करती हैं कि वो मैरी के पास जाएंगी और जब वो मैरी के पास जाके उससे कहती हैं कि उन्हें इस फेस्टिवल को बंद कर देना चाहिए तो मैरी उससे कहती है कि इस फेस्टिवल को वो हरगिज़ बंद नहीं करने वाली, क्योंकि ईस्टर पे वो लोग सेलिब्रेट करते हैं और वो लोग हरगिज़ नहीं रुकने वाले। तभी जीनी को एक लड़की नज़र आती है जो कि उस पर नज़र बनाए हुए थी और जब वो उसको जंगल में फॉलो करती है तो वो दोनों मिलकर उसे पकड़ लेती हैं और जब वो उसका मास्क हटाती हैं तो वो देखती हैं कि वो मेगन जेनिंग्स नाम की एक लड़की है जो कि उस जैकलोप के बारे में जानती थी और वो उसे हंट करने आई थी। तभी वहाँ पे एक बन्नी आता है तो वो उसे मार गिराती हैं और उसके बाद वो तीनों वहाँ से भाग के मेगन के घर पहुँचती हैं। मेगन उन्हें बताती है कि उसने रिसर्च किया है कि जैकलोप उनके टाउन में से ही कोई है और जैकलोप वो है जिसकी एक टांग दूसरी टांग से छोटी है। कि उसके फुटप्रिंट जब उसे देखे तो उसे पता चला कि एक टांग के फुटप्रिंट्स दबे हुए थे। वो कब से उसे ट्रैक करने की कोशिश कर रही है लेकिन उसे अभी तक पता नहीं चल पाया है कि असली जैकलोप है कौन। ये सुन के जीनी कहती है कि क्यों ना वो पार्टी में जाए जहाँ पे डांस हो रहा होगा और वहाँ पे वो लोग चेक करेंगे कि किसकी टांग छोटी है। वो तीनों उस पार्टी में पहुंच जाती हैं जहाँ पे बनी डांस हो रहा था और वो तीनों मिलकर सबके पैर चेक करने लगती हैं ताकि वो जान सके कि आखिर जैकलोप है कौन। जीनी जब मैरी की असिस्टेंट की टांगें देखती है तो वो समझ जाती है कि शायद वही जैकलोप है और वो उसे बांध देती है और मेगन के पास जाती है उसे बताने के लिए। लेकिन तभी वहाँ पर मेयर आ जाता है जो कि उस लड़की को छुड़ा देता है। तभी मैरी वहाँ पर आती है और अपनी स्पीच देती है जहाँ वो उन्हें बताती है कि कल उनका सेलिब्रेशन होने वाला है तो वो सभी लोग कल के लिए बहुत ही अच्छी तरह तैयार होकर आएँ। उसने वहाँ पर एक कॉन्टेस्ट भी रखा हुआ था जिसमें सबको भाग लेना था ताकि वो ईस्टर एग ढूंढ सके और प्राइज़ के विजेता बन सकें। जब वो सभी कंटेस्टेंट से उन्हें मिलवाती है तो वो देखते हैं कि एक कंटेस्टेंट हिल ही नहीं रहा है और जब वो उसे ध्यान से देखते हैं तो उसकी आंख से खून निकलता है जिसे वो देख पाते हैं कि उस कंटेस्टेंट की मौत हो गई है। ये देखकर वहाँ पे अफड़ा तफड़ी मच जाती है और मेयर वहाँ पे आके सबसे कहता है कि वो लोग बिल्कुल भी चिंता ना करें, इस मौत के बाद भी वो लोग इस फेस्टिवल को नहीं रोकने वाले बल्कि कल वो लोग तैयार हो जाएं सेलिब्रेशन के लिए। मैरी बहुत ही परेशान हो जाती है और अपनी असिस्टेंट से कहती है कि आखिर इस टाउन में हो क्या रहा है। तभी वो देखती है कि उसका पति यूजीन आराम से खाना खा रहा है तो वो उसे डांटती है और उसे घर भगा देती है। जिनी जब अपने घर पहुंचती है तो वहाँ पे सैम उससे मिलने के लिए आता है क्योंकि उसे बताता है कि उसे पता चल गया है कि जैकलोप का नेक्स्ट विक्टिम कौन है। जिनी जब उस विक्टिम के बारे में उससे पूछती है तो कहता है कि कल वो शिकार करने वाला है किड्स का। और सुनकर जिनी हैरान हो जाती है और उसे लगता है कि शायद वो झूठ बोल रहा है, इसीलिए वो उसे वहाँ से भगा देती है और अंदर जाके रोने लगती है। तभी उसे अंदर से कुछ आवाज़ आती है और वो अंदर जाती है और वो सोचती है कि कैसे उसने अपने पति को चीट किया था। तभी वहाँ पे लैंस आता है जो कि अपना एक सामान लेने के लिए आया था और उसे देखकर जीनी उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन लैंस उससे कहता है कि वो एक चीटर है और वो यहाँ पे उसके साथ बिल्कुल भी नहीं रुकना चाहता। ये कह के वो वहाँ से चला जाता है क्योंकि जीनी ने मेयर के साथ सोकर उसे चीट किया था। इधर मेगन जब जीनी के घर के बाहर आती है तो अचानक से उसे जंगल की ओर से कुछ आवाज़ आती है और जब वो वहाँ पर जाती है तो वो जैकलोप उस पर हमला कर देता है। वो जैकलोप को मारने की कोशिश करती है लेकिन वो जैकलोप उसे ही उल्टा मार डालता है। उसके बाद जीनी जब बाहर जाती है तो उसे मेगन की लाश मिलती है जिसे देखकर वो हैरान हो जाती है और समझ जाती है कि जैकलोप ने उसे मारा है। अगली सुबह जब फेस्टिवल होने वाला होता है तो सभी लोग तैयार होकर वहाँ पर आ जाते हैं और उसमें से ज़्यादातर लोग बच्चे थे, वे वहीं वहाँ पर पार्टिसिपेट करने वाले थे।
जीनी कैरल के पास आती है और उसे बताती है कि सब कुछ उसकी गलती है। एक दिन वो शराब पीकर मेयर को अपने घर ले आई थी और वो दोनों इंटीमेट भी हुए थे और लैंस ने ये सब देख लिया था, जिसकी वजह से वो गुस्सा हो गया और उसे छोड़कर चला गया। इधर लैंस मेयर के पास आता है उसे जान से मारने के लिए, क्योंकि उसने उसकी बीवी के साथ सोकर उसे धोखा दिया था। तभी मेयर अपनी गन निकाल लेता है और उससे कहता है कि वो दूर हो जाए। इधर ढेर सारे बनी उस हंट में आ जाते हैं जहाँ पे वो बच्चों पे अटैक करने लगते हैं और ये देखकर कैरल अपने बच्चे और पति को लेकर वहाँ से भागने लगती है। मैरी की असिस्टेंट उस क्लब में भागकर आ जाती है, जो कि मेयर से कहती है कि बनीज वहाँ पर आ गए हैं और लैंस उनके बाहर जाता है उन बच्चों को बचाने के लिए। तभी वो बनी वहाँ पर भी आ जाते हैं और उन दोनों पे अटैक करके उन्हें जान से मार डालते हैं। जैकलोप भी वहाँ पर आ गया था, जो कि एक एक करके सबको मार रहा था और उसने लैंस को पकड़ लिया था और उसे बंदी बना लिया था। लैंस जब जंगल में फंसा हुआ होता है तो वहाँ पर सैम आता है, जो कि उससे कहता है कि वो उसकी मदद के लिए लोगों को बुलाने जा रहा है। कैरल और जीनी मैरी के पास जाती हैं और उससे कहती हैं कि वो भागने की कोशिश बिल्कुल ना करे, क्योंकि ये सब उसकी लापरवाही की वजह से हुआ है। ये सुन के मैरी बहुत ज़्यादा रोने लगती है और वो कहती है कि उसे नहीं पता था कि ऐसा कुछ हो जाएगा। तभी वहाँ सैम आता है, जो कि उन्हें बताता है कि उसने लैंस को देखा है और तभी मैरी अपनी गाड़ी की डिक्की खोलती है, जिसके अंदर ढेर सारे औजार थे और वो उनसे कहती है कि वो उन औजार को लेकर चलेंगे ताकि वो जैकलोप से लड़ सकें। इधर लैंस के पास यूजीन आता है और लैंस उससे कहता है कि वो उसकी मदद करे, तो यूजीन उससे कहता है कि वो उसके लिए बहुत ही स्पेशल है और वो उसकी मदद ज़रूर करेगा। तभी वो जैकलोप में कन्वर्ट हो जाता है, जिसे देखकर लैंस समझ जाता है कि असली जैकलोप वही है। लैंस उससे कहता है कि उसने मैरीलू के साथ तो कुछ गलत किया ही नहीं है, तो वो उसे क्यों मार रहा है। तो वो उससे कहता है कि दरअसल मैरीलू का वो क्रश है, अगर वो उसे मार देगा तो मैरीलू सिर्फ उसकी ही रहेगी। तभी वहाँ पर जीनी, कैरल, मैरीलू और सैम आ जाते हैं, जो कि उस पर हमला कर देते हैं। तो यूजीन वहाँ से भागने लगता है। मैरी ये देखकर हैरान थी कि उसका पति ही वो जैकलोप है, लेकिन उसने मासूमों को मारा था, इसीलिए वो बिल्कुल भी पीछे नहीं हटना चाहती। इधर सैम पे कुछ बनी हमला कर देते हैं, जिससे उसकी मौत हो जाती है और कैरल को भी एक बनी कलाई में काट लेता है, लेकिन वो उसे मार गिराती है। उसके बाद जीनी एक तलवार उठाकर जैकलोप का सर काट देती है, जिससे कि जैकलोप की मौत हो जाती है, क्योंकि यही एक तरीका था उसे जान से मारने का। उसके बाद वो सभी लैंस को निकालते हैं और उसे हॉस्पिटल ले जाते हैं और फिर हमें कुछ दिनों बाद की कहानी दिखाई जाती है, जहाँ पे टाउन में ज़्यादातर लोग मर चुके थे और मैरी वहाँ पर आकर सबको स्पीच देती है। वहीं पे एक छोटा बच्चा होता है, जो कि एक बंदे के पैर के नीचे होता है और उसके जूते पे एक लिक्विड देखकर वो उसे चाटने लगता है और तभी अचानक वो भी जैकलोप में कन्वर्ट हो जाता है, जिससे कि जीनी और कैरल उसे पकड़ लेते हैं और बंदी बना लेते हैं और उसे अपनी कार में दूर फेंकने के लिए ले जाते हैं। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी इस फिल्म की कहानी। इस फिल्म में दिखाया गया है कि ईस्टर कैसे ब्लडी ईस्टर बन गया। आपको इसी कहानी कैसी लगी, आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं नोटिफिकेशंस के लिए। और दोस्तों, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।